देखिए, वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को शुभ नहीं मानते। शुभ नहीं मानने का कारण क्या है? अष्टम भाव को देखा जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए, आयु के लिए देखा जाता है। और तीसरी चीज, यहाँ पर डीप रिसर्च यदि आप करते हैं और ज्योतिष संबंधी काम करते हैं तो अष्टम भाव को ही देखा जाता है। आयु के निर्धारण के कारण अष्टम भाव को वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं मानते। तो देखिए, जब भी अष्टम भाव की दशा अंतरदशा आए, यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे आपके अष्टम भाव में सूर्य मंगल बुध राहु को केतु कोई भी ग्रह बैठा हुआ, उसकी महादशा या अंतरदशा आए तो इसकी पीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, पीड़ा को कम करने के लिए जब भी आपके जीवन में अष्टम भाव की दशा या अंतरदशा आए तो उससे संबंधी अष्टम भाव से संबंधित कारक तत्वों का काम करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इसके प्रभाव कम होंगे। देखिए, अष्टम भाव के कारक तत्व क्या होते हैं? आप डीप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी चीज पर, आप ज्योतिष से संबंधित काम कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक रूप में कोई भी काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अष्टम भाव की जो पीड़ा है वो कम देखने को मिलेगी जब भी उसकी अंतरदशा और महादशा आएगी। दूसरी चीज, यहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ और कोई नंबर लिखा हुआ, उस ग्रह का जो स्वामी है, उस नंबर का जो स्वामी है, उसकी दशा और अंतरदशा में भी आप इसके कारक तत्वों का काम करेंगे, अष्टम भाव के कारक तत्वों का काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट या इसके नेगेटिव प्रभाव जो पीड़ा है अष्टम भाव की वो कम देखने को मिलेगी। तीसरी चीज, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यदि आप अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका दान इत्यादि करते हैं, उनकी दशा अंतरदशा में जब भी उनकी आती है दशा अंतरदशा, तो आप जब भी दान करेंगे उसके कारक तत्वों से संबंधित, जैसे सूर्य है तो गुड़ का दान यदि आप करते हैं, बृहस्पति है तो आप पीली चीजों का दान करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको उसके अष्टम भाव की पीड़ा को कम देखने को मिलेगी और उसके पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में आने शुरू होंगे।